आज हम नरेशन पार्ट बी लेते हैं। नरेशन पार्ट ए आपने पढ़ा था डब्ल्यू एच वर्ड और सिंपल सेंटेंस। नरेशन पार्ट बी के अंदर आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस अज्ञार्थक वाक्य इनको बोलते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओबे द टीचर्स, डू इट इमीडिएटली, लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज, वॉक रेगुलरली, टेक योर मेडिसिन, डोंट टीच एन ओल्ड मैन, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस सेकेंडरी बोर्ड में किस प्रकार से आता है वो देखिए। आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम क्वेश्चन में आ गया, सुधा सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। सुधा सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। यहाँ पर प्लीज दे रखा है, प्लीज के बाद में वेट यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और प्लीज के बाद में वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ध्यान रखें, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं और इसको रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्लीज, काइंडली, सर, मैडम शब्द आते हैं तो सेड के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस को टू से जोड़ेंगे। टू से जोड़ने के बाद में प्लीज काइंडली को सेंटेंस में से हटा देना है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वेट। हियर को हम देयर में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन में टिल लेंगे। यहाँ पर टिल के बाद में आप यहाँ पर देखें आई रिटर्न दे रखा है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसमें सुधा है और सुधा का सब्जेक्ट इसमें सी होता है। आप वही रूल फॉलो करेंगे जो पहले किया था। रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल है, उसको पास्ट सिंपल में चेंज कर दो, रिटर्न। वाक्य बन गया, सुधा रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल शी रिटर्न। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन आपका इस टाइप से है। द टीचर said to the boys, the teacher said to the boys, इन्वर्टेड, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है टेक योर बुक एंड लर्न योर लेसन। लर्न योर लेसन और इन्वर्टेड कॉमास, इसको हम The teacher said to the boys, take your book and learn your lessons। तो यहाँ टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टीचर को इसमें ऑर्डर कर रहे हैं। वाक्य बनेगा द टीचर said to के स्थान पर ऑर्डर होगा द टीचर ऑर्डर बॉयज। इम्पेरेटिव सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इस योर को चेंज करना है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, यू की वजह से योर होती है। यू यू योर, यू पॉजेसिव केस है यू की, यू सेकंड पर्सन है और नियम के अनुसार हम इसको आर्मी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, बॉयज के अनुसार चेंज करेंगे। बॉयज का सब्जेक्ट दे होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और दे की वजह से देयर होती है। योर के स्थान पर हम यहाँ पर देयर लिखेंगे, देयर बुक। क्वेश्चन में एंड, यहाँ पर लर्न आएगा,
फिर योर को देयर में चेंज कर देंगे, यहाँ पर देयर और क्वेश्चन में रिलेशन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू टेक देयर बुक एंड लर्न देयर लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। क्वेश्चन है द टीचर said to the students, comma, the teacher said to the students, improve your handwriting if you want to pass. ये आपका सेंटेंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग इफ यू वांट टू पास। टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा आप अपना लिख सुधारिए यदि आप पास होना चाहते हैं तो। टीचर स्टूडेंट्स को, इसका मतलब इसमें ऑर्डर कर रहा है, एडवाइस, इसमें एडवाइस का भाव भी शो हो रहा है। जब आपको ये पता नहीं चलता है कि इसमें एडवाइस है कि ऑर्डर है तो आप आस्क्ड भी कर सकते हैं। वैसे सेकेंडरी के अंदर ये कंप्लीट होकर के आता है। द टीचर क्वेश्चन में एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, फिर इस टाइप से सेंटेंस आता है। अब इसको हमें कंप्लीट करना पड़ता है। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, आप दूसरे जोड़ दें। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आप इम्प्रूव। इस योर को चेंज करना है, यू योवर होता है, यू की पोजीशन है योवर। इसको हम आर्मी के ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स के अनुसार चेंज करेंगे। द स्टूडेंट्स का कर्ता दे होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और दे की पोजीशन देयर होती है। योवर के स्थान पर हम यहाँ देयर लिखेंगे। क्वेश्चन में हम यहाँ पर हैंडराइटिंग लेंगे, इसके बाद में आप इफ लेंगे। ध्यान दें आगे, ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस बन गया प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट है, वॉन्ट यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू तो प्रेजेंट सिंपल है तो यू सेकंड पर्सन है। द स्टूडेंट्स के अनुसार चेंज करेंगे आप तो दे आएगा। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाएगा तो यह वॉन्टेड आएगा टू पास। पूरा सेंटेंस बन गया आपका। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर हैंडराइटिंग इफ दे वांटेड टू पास। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। क्वेश्चन है आपका द कैप्टन said to the soldiers, the captain said to the soldiers, comma, inverted commas, क्वेश्चन में दे रखा है बॉम्ब द एनिमी कैंप, बॉम्ब द एनिमी कैंप। कैप्टन सोल्जर्स को ऑर्डर कर रहा है। वाक्य बनेगा आपका द कैप्टन ऑर्डर लिखेंगे आप, ऑर्डर द सोल्जर्स, टू से जोड़ेंगे आप। क्वेश्चन में आएगा बॉम्ब द एनिमी कैंप, बॉम्ब द एनिमी कैंप। द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स टू बॉम्ब द एनिमी कैंप। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया मास्टर said to the servant, और इन्वर्टेड कॉमास भी देते हैं। bring a glass of water for me, bring a glass of water for me। मास्टर सर्वेंट को ऑर्डर कर रहा है। वाक्य बनेगा मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट, आप टू से जोड़ेंगे इसको। टू के बाद में ड्रिंक यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद में। क्वेश्चन में ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर, इस मी को चेंज करना है। आप जानते हैं कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई फर्स्ट पर्सन है आपका। इसको आर्मी के सब्जेक्ट मास्टर के अनुसार चेंज करेंगे। मास्टर का सब्जेक्ट ही होता है
और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो मी के स्थान पर हम यहाँ पर हिम लेंगे। वाक्य बनेगा मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम। नेक्स्ट ध्यान दें, क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉक्टर said to the patients, doctor said to the patients, comma, inverted commas भी दे रखा है, walk regularly if you want to be healthy, if you want to be healthy। अब इसको कंप्लीट करना है। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा नियमित रूप से वॉक करो यदि आप हेल्दी बनना चाहते हैं, स्वस्थ बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर इसमें पेशेंट को एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है। सेंटेंस कंप्लीट होगा डॉक्टर, आपको यहाँ पर लेना है एडवाइस्ड द पेशेंट्स, डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट्स। इंपरेटिव सेंटेंस को टू से जोड़ दो, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वॉक रेगुलरली, आप इफ से जोड़ दीजिए। इफ से जोड़ने के बाद में आगे देखो यू वांट टू बी हेल्दी, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट है और वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जो हमारा रूल है, जो पार्ट ए के अंदर हमने पढ़ा है कि सेकंड पर्सन आता है तो इसको आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ये वाला पार्ट हमारा आरवी है, इसका ऑब्जेक्ट हमारा पेशेंट्स है और पेशेंट बहुवचन है, बहुवचन होने के कारण इसका सब्जेक्ट दिया आएगा। वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो यहाँ सेकंड फॉर्म वांटेड आएगी, दे वांटेड टू बी हेल्दी। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। वाक्य बन गया डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट्स टू वॉक रेगुलरली इफ दे वांटेड टू बी हेल्दी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, क्वेश्चन में दिया हुआ इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो द गाइड सेड टू द विजिटर, सेड टू द विजिटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो दे रखा है डोंट टच दीज स्टैच्यूज, डोंट टच दीज स्टैच्यूज। यदि क्वेश्चन में आरएस में डोंट आता है, टच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो भी इंपरेटिव सेंटेंस। डोंट के बाद में यदि सब्जेक्ट आता है तो फिर प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव वाक्य है। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं द गाइड, क्वेश्चन में आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, ऑर्डर द विजिटर। ध्यान रखिए आप डोंट हटाएंगे और आगे को आर एस को टू से जोड़ेंगे, तो टू से पहले नॉट लेंगे, क्योंकि डोंट नेगेटिव का अर्थ देता है। तो आपको सेंटेंस में लेना है नॉट टू, क्वेश्चन में यहाँ पर टच लेना आपको, दीज दे रखा है, इसको दोज में चेंज कीजिए आप, और दोज के बाद में स्टैच्यूज आएगा। द गाइड ऑर्डर द विजिटर नॉट टू टच दोज स्टैच्यूज। यदि बोर्ड में ऑर्डर के स्थान पर फॉरवर्ड आता है, क्योंकि आरवी बोर्ड क्लास में कंप्लीट होके आती है, फॉरवर्ड आता है, तो फिर नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड शब्द अपने आप में नेगेटिव पार्ट देता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, फिर आपको टू का ही यूज करना है, ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, क्वेश्चन में आ गया डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स, कोमा इन्वर्टेड कॉमाज। क्वेश्चन में दे रखा है डोंट ईट सो मच, अदरवाइज यू विल फॉल इल। ये आपका सेंटेंस, डोंट ईट सो मच अदरवाइज यू विल फॉल इल। डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे रहा है, यहाँ सेड टू दे रखा है, ध्यान दें। क्वेश्चन आ गया इसमें डॉक्टर, यहाँ पर आ जाएगा एडवाइज्ड, क्वेश्चन में द पेशेंट्स, डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट्स। अब हमने एडवाइस ले लिया,
क्वेश्चन में डोंट हटाएंगे, टू से जोड़ेंगे तो उससे बिफोर नॉट लेंगे, नॉट टू। क्वेश्चन में ईट आएगा, सो मच। सेंटेंस में यहाँ पर अदरवाइज लेंगे, अदरवाइज यू विल फॉल। ये साधारण सेंटेंस बन गया फ्यूचर सिंपल का, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन है। द पेशेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो दे आएगा। विल का पास्ट वुड होता है, दे वुड फॉल इल। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट्स नॉट टू ईट सो मच अदरवाइज दे वुड फॉल इल। नेक्स्ट ध्यान रखिए, 2005 में आयोवा बोर्ड में क्वेश्चन है। सेंटेंस में दे रखा था रीचा सेट कोमा। क्वेश्चन में आ गया डोंट इंसल्ट मी कोमा और सुधा। डोंट इंसल्ट मी सुधा, तो ऋचा सुधा को कह रही है। सुधा आरवी का ऑब्जेक्ट है जो आरएस में चला गया। जब आरवी का ऑब्जेक्ट आरएस में चला जाता है तो उसको वोकेटिव केस कहते हैं, उसको वापस आरवी का ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, ऋचा फॉरबिड सुधा, और फिर यूं आता है। अब इसको कंप्लीट करना है, ऋचा फॉरबिड सुधा। क्वेश्चन में अब यहाँ डोंट दे रखा है, इसको हटाना पड़ेगा हमको। फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव का अर्थ देता है, नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, टू लिखेंगे आप। टू के बाद में यहाँ पर इंसल्ट आएगा। मी को ऋचा के अनुसार चेंज करेंगे, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी है, आई फर्स्ट पर्सन है। ऋचा का सब्जेक्ट सी होता है और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, तो ऋचा फॉरबिड सुधा टू इंसल्ट हर। यदि यहाँ ऑर्डर्ड आता तो टू से पहले नॉट लगाते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इम्परेटिव का। द टीचर said to the students, the teacher said to the students, comma, inverted comma जो दे रखा है, never waste your time। छोटे छोटे वाक्य आते हैं सेकेंडरी क्लासों में। टीचर said to the students, never waste your time। टीचर एडवाइस कर रहा है स्टूडेंट्स को। द टीचर यहाँ पर एडवाइस्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखना, आरवी को और आरएस को आपको जोड़ना है, तो उससे जोड़िए। नेवर नेगेटिव का अर्थ देता है, और नेवर नेगेटिव का अर्थ देता है तो टू से पहले नेवर लिखेंगे। कई स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, नॉट लिखते हैं। नहीं, नेवर है तो नेवर का नेवर लिखिए आप। नेवर टू वेस्ट। अब इस योर को चेंज करना है, इसको द स्टूडेंट्स के अनुसार चेंज करना है। द स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट दे होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, और दे की वजह से देयर होती है, देयर टाइम आएगा। वाक्य बनेगा द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नेवर टू वेस्ट देयर टाइम। ये सेंटेंस आपका इस प्रकार से कंप्लीट होगा। द कैप्टन, और एक एग्जाम्पल देखिए आप। The captain said to the soldiers, comma, inverted commas। क्वेश्चन में आया कीप फायरिंग। अब इसको कंप्लीट करना है, कीप फायरिंग। कैप्टन सोल्जर्स को ऑर्डर कर रहा है। क्वेश्चन में यहाँ said to दे रखा है। वाक्य बनेगा द कैप्टन said to के स्थान पर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। आप टू से जोड़ेंगे इसको, टू के बाद में की फाइल सेम वैसा का वैसा लिखेंगे। वाक्य बन गया द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू कीप फायरिंग। ध्यान दें, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। मदर सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, इफ यू कोमा। क्वेश्चन में आ गया कंसल्ट ए डॉक्टर। क्वेश्चन में आ गया मोहित, कंसल्ट ए डॉक्टर मोहित। मदर सेड
इफ यू फॉल इल कंसल्ट ए डॉक्टर मोहित। मदर मोहित को एडवाइस दे रही है, तो वाक्य कैसे बनेगा? मदर क्वेश्चन में एडवाइस आएगा, मदर एडवाइस्ड मोहित, इसको आर्मी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मदर एडवाइस्ड मोहित। अब आप इसको इम्परेटिव बना दिया, इम्पेरेटिव आने का टू से जोड़ दो, टू के बाद में वर्ब की पास्ट फॉर्म लेंगे इसमें कंसल्ट ए डॉक्टर, क्वेश्चन में इफ आएगा, यू सेकंड पर्सन है तो इसको आर्मी के ऑब्जेक्ट मोहित के अनुसार चेंज करेंगे, मोहित का करता ही होगा। फाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फैल सेकंड फॉर्म होती है और फालन थर्ड फॉर्म होती है। फाल फैल फालन, फाल यहाँ सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में तो हमें सेकंड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करना पड़ेगा। मदर एडवाइस्ड मोहित टू कंसल्ट ए डॉक्टर इफ यू फेल। ये एक तरीके से और हो सकता है, आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, मदर एडवाइस्ड मोहित इफ ही फेल ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। कंसल्ट से पहले आपको फिर ही शुड लगाना पड़ेगा, ध्यान रखें। मदर एडवाइस्ड मोहित, इफ से जोड़ दें, यू को मोहित के अनुसार ही आ जाएगा, फेल आ जाएगा सेकेंड फॉर्म, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। कंसल्ट से पहले फिर ही शुड लगाना पड़ेगा। ये जितने भी आपने एग्जाम में यहाँ पर रीड किए हैं, पढ़े हैं, वो कंप्लीट इम्पेरेटिव सेंटेंस के हैं और 10th बोर्ड के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस टाइप से पूछा जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस को हम विस्मयकारी वाक्य भी बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयकारी वाक्य के नाम से भी जाना जाता है हिंदी के अंदर। ध्यान रखना, इसकी कुछ शर्तें हैं। यदि RS के अंदर, मैंने डायरेक्ट के 2 पार्ट बताए आपको, RV कोमा से पहले वाला पार्ट RV कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो डबल चिन्ह में बंद होता है, इन्वर्टेड कोमाज में बंद पार्ट होता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वोट आता है और हाउ आता है और ये चिन्ह आता है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो RV के सेट या सेट टू के स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिखते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिखते हैं। वाटे को और हाउ को हटा देते हैं और इनको हटाकर इनके स्थान पर या तो वेरी कर दिया जाता है या ग्रीट कर दिया जाता है। वाटे को हटा देते हैं, हाउ को हटा देते हैं और इनके स्थान पर वेरी या ग्रीट कर दिया जाता है। RV को और RS को दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं। लास्ट में एक्सक्लेमेशन चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले आप समझिए। सेंटेंस में दिया हुआ है सी सेट कोमा हाउ फास्ट आई एम रनिंग, हाउ फास्ट आई एम रनिंग, और ये चीज ध्यान देना, यदि हाउ शब्द आ गया, यहां पर एक्सक्लेमेशन चिन्ह आ गया, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और यदि यहां पर हाउ दे रखा है और यहां पर क्वेश्चन मार्क्स है, तो फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्वेश्चन में आपको लेना पड़ेगा सी, यहां पर लेना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विद वंडर, अभी मैंने बताया एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज, दैट से जोड़िए। अब इसमें आपको सब्जेक्ट देखना है, आई फर्स्ट पर्सन है। अब वही रूल चलेंगे जैसे आप चेंज करते आ रहे हैं। आई फर्स्ट पर्सन है,
आर्मी का सब्जेक्ट इसमें सी है, आई के स्थान पर हम सी लेंगे, इजमार के स्थान पर वाज बन लेंगे, सी वॉच। क्वेश्चन में यहाँ पर रनिंग आएगा, हाउ के स्थान पर वेरी आएगा, पास्ट और फुल स्टॉप। वाक्य बन गया सी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट सी वॉज रनिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, क्वेश्चन है ही सेड हाउ क्लेवर आई एम, हाउ क्लेवर आई एम, ये चीज है। अब इसको कंप्लीट करना है। ही सेंटेंस में आ गया एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या सरप्राइज, आप दैट से जोड़ोगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या सरप्राइज दैट। आगे आपको सब्जेक्ट में चेंज करना है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, इसको आर्मी के सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज करेंगे। आई के स्थान पर ही आएगा आपका, इजमार के स्थान पर वाजवर आएगा, हाउ को वेरी में चेंज करते हैं, क्लेवर आएगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा करके अंत में फुल स्टॉप लगा दी। और एक एग्जांपल समझिए, क्वेश्चन में आ गया रवीना सेड हाउ फुल आई एम, ये सेंटेंस। क्वेश्चन में हाउ आ गया, एक्सक्लेमेशन चिन्ह दे रखा है यहाँ पर। वाक्य कैसे बनेगा, रवीना सेंटेंस में आएगा एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज, आप दैट से जोड़ेंगे इसको। फिर आगे आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा, वही रूल्स हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, 1 2 3 बटे एस ओ एन, आर एस बटे आर्मी। फर्स्ट पर्सन को आर्मी के सब्जेक्ट रवीना के अनुसार चेंज करेंगे। रवीना का कर्ता सी होता है, इजमार के स्थान पर वाजवर होता है। नाउन की जो विशेषता बताई जाती है उसके स्थान पर वो हाउ के स्थान पर ग्रेड करेंगे, ग्रेटफुल, दैट्स वाज ग्रेटफुल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, he said what a beautiful sight, what a beautiful sight, इतना ही सेंटेंस है, आगे नहीं, what a beautiful sight। अब इसको कंप्लीट करना है। कैसे वाक्य बनेगा, he exclaimed with wonder, सरप्राइज, दैट से जोड़ दिया। नाउन प्रोनाउन से पहले दा लगाएंगे आप, द साइट। इजमार आता है तो उसके स्थान पर वाजवर करते हैं, द साइट वॉच। वाट के स्थान पर वेरी आएगा, वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। वाक्य बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या सरप्राइज। आर्मी को और आरएस को दैट से जोड़ते हैं। कोई नाउन प्रोनाउन आता है उससे पहले दा लगाएंगे, द साइट। हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखे तो वाज का यूज करेंगे, द साइट वोटे को वेरी में चेंज कर देंगे, ब्यूटीफुल। ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट द साइट वाज वेरी ब्यूटीफुल। इसी टाइप का एक और एग्जांपल आप समझिए। क्वेश्चन में दे रखा है सी सेड व्हाट ए प्रीटी हॉर्स। कई बार इज आता है यहाँ पर, कई बार इज नहीं आता। व्हाट ए प्रीटी हॉर्स इज। कैसे कंप्लीट करेंगे इसको ध्यान देना। सी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या सरप्राइज, आपको दैट से जोड़ना है। नाउन प्रोनाउन इसमें हॉर्स है, हॉर्स से पहले आपको द लेना है, द हॉर्स। इजमार के स्थान पर वाज बन लीजिए, द हॉर्स वॉच। वोटे दे रखा है उसके स्थान पर वेरी आएगा, वेरी के बाद में यहाँ पर प्रीटी आएगा। वाक्य बनेगा सी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट द हॉर्स वॉज वेरी प्रीटी। और एक्सक्लेमेशन चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। ध्यान रखें, जब आरएस के अंदर अल्लाह आ गया, बैडली आ गया, हाउ बैडली आ गया, या क्वेश्चन में कई बार गुड हेवंस भी आता है,
अल्लाह बैडली हाउ बैडली गुड हेवंस, ये संबोधन शब्द है। और एक्सक्लेमेशन चिन्ह आता है तो हम सैड या सैड के स्थान पर एक्सक्लेम विथ सोरो या फिर एक्सक्लेम विथ ग्रीफ करते हैं। एक्सक्लेम विथ सोरो या एक्सक्लेम विथ ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स होता है दुख। बाकी आर बी आर एस को दैट से जोड़ेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में वैसे ही चेंज करेंगे जैसे चेंज करते आ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। सेंटेंस है एन ओल्ड लेडी said to me, an old lady said to me, इन्वर्टेड कॉमर्स। और यहां पर दे रखा है alas the hat has caught fire। अब इसको कंप्लीट करना आपको। An old lady said to me, alas the hat has caught fire। क्वेश्चन में यहां alas दे रखा है, यहां पर एक्सक्लेमेशन चिन्ह दे रखा है। ऑलरेडी सेड टू मी, तो अब बाकी कैसे बनेगा? एन ऑलरेडी सेंटेंस में आएगा एक्सक्लेम्ड मी विथ सोरो या ग्रीफ। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, एन ऑलरेडी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो मी को आफ्टर भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। एक्सक्लेम्ड मी विथ सोरो, दैट्स इट। दो द हट है, हट का हट रहेगा। हैज को हैड भी चेंज करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाएगा कॉट फायर और एक्सक्लेमेशन चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। वाक्य बनेगा एन ऑलरेडी एक्सक्लेम्ड मी विथ सोरो दैट द हट हैड कॉट फायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी said to me, alas, she said to me, alas, you have ruined, R-U-N-I-N-D, ruined। She said to me, alas, you have ruined। यहाँ क्वेश्चन में alas दे रखा है, यहाँ सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन चिन्ह दे रखा है। वाक्य बनेगा सी, यहां पर आएगा एक्सक्लेम मी विद सोरो या ग्रीफ। ध्यान रखें RUIND रुंड, रुंड का मतलब होता है तबाह होना या बर्बाद हो जाना। तो इसको मतलब कर्ज कर रही है, अभिशाप दे रही है। तो सी सेड टू मी, alas you have ruined। तो she exclaimed with sorrow that I had ruined, I had ruined। She exclaimed me with sorrow that I had ruined। She said to me, alas you have ruined। तो she exclaimed me with sorrow that I had ruined। और यदि क्वेश्चन में यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, she said to me, alas I have ruined, इस टाइप से आ गया I have ruined। तो she exclaimed me with sorrow, इसको आप दैट से जोड़ दीजिए। आप आई फर्स्ट पर्सन है, सी क्या कोडिंग लेंगे? सी आएगा, हैज है को हेड के अंदर रुंड। प्रॉपर आंसर इस प्रकार से होगा, उसने मेरे से कहा अल्लाह साया रुंड, मैं तबाह हो चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। तो सी एक्सक्लेम्ड मी विथ सोरो दैट सी हैड रुंड, ये प्रॉपर आंसर है इसका। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आंसर सही होना चाहिए। सी एक्सक्लेम्ड मी विथ सोरो दैट सी हैड रुंड। नेक्स्ट आगे सेंटेंस है रामू सेड, alas I have got poor marks, I have got poor marks, ये सेंटेंस। अब इसमें यहां पर अल्लाह दे रखा है, यहाँ एक्सक्लेमेशन चिन्ह दे रखा है। तो वाक्य बनेगा रामू exclaimed with sorrow
या ग्रीफ, इसको दैट से जोड़ दो। आई फर्स्ट पर्सन है, आर्मी के सब्जेक्ट रामू के अनुसार चेंज करेंगे, ही आएगा। हैजर के स्थान पर हैड आएगा, ही हैड गोट पुअर मार्क्स, पुअर मार्क्स। वाक्य बन गया, रामू एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही हैड गोट पुअर मार्क्स। नेक्स्ट ध्यान रखिए, जब सेंटेंस में आहा और है और हुरे शब्द आता है, हुर्रा, तो वहां पर सैड या सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट कर दिया जाता है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट करेंगे, आर्मी को और आरएस को दैट से जोड़ेंगे और बाकी हम से परिवर्तन करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। द प्लेयर्स said to the captain, the players said to the captain, inverted commas, क्वेश्चन में दे रखा पूरी, we have won the match, we have won the match। ये सेंटेंस आप यहाँ पर पूरे देख रहे हैं, वो है आहा, पूरे, ये शब्द आते हैं, एक्सक्लेमेशन चिन्ह आते हैं, तो सैड या सैड के स्थान पर एक्सक्लेम विथ जॉय या एक्सक्लेम विथ डिलाइट कर दिया जाता है। वाक्य कंप्लीट होगा, द प्लेयर्स, क्वेश्चन में आएगा एक्सक्लेम्ड द कैप्टन, एक्सक्लेम्ड द कैप्टन, क्वेश्चन में विथ जॉय या डिलाइट दैट। वी यहाँ फर्स्ट पर्सन है, इसको द प्लेयर्स के अनुसार चेंज करेंगे, प्लेयर्स के अनुसार इसमें दे आएगा, हैजर के स्थान पर हैड आएगा, दे हैड वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच। वाक्य कंप्लीट हो गया, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड द कैप्टन विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, रेखा सेट आहा आई हैव won first prize in debate competition, debate competition। रेखा सेट आहा आई हैव won first prize in debate competition। क्वेश्चन में यहाँ पर आहा दे रखा है, यहाँ एक्सक्लेमेशन चिन्ह दिया हुआ है, वाक्य बनेगा रेखा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट, इसको दैट से जोड़ दीजिए आप, वही सेम रूल होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, आर्मी का सब्जेक्ट इसमें लिखा है, सी आएगा, हैजर के स्थान पर हैड आएगा, सी हैड वॉन, क्वेश्चन में फर्स्ट प्राइज इन डिबेट कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, ये आपका सेंटेंस बनेगा। रेखा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड वॉन फर्स्ट प्राइज इन ए डिबेट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट देखिए आप, यदि क्वेश्चन में आरएस में ब्रेव शब्द आता है और ये चिन्ह आता है ब्रेव, और ये चिन्ह आ गया, तो सैड या सैड के स्थान पर अपलाउडेड या प्रेस्ड, अपलाउडेड या प्रेस्ड कर दिया, या तो अपलाउडेड करेंगे या फिर प्रेस्ड करेंगे। क्वेश्चन में आ गया, द कैप्टन said to the soldiers, the captain said to the soldiers, comma और inverted commas, brave, you have done very well,
हैव डन वेरी वेल, ये सेंटेंस। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, ब्रेवो यू हैव डन वेरी वेल। क्वेश्चन में यहाँ ब्रेवो दे रखा है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन चिन्ह दे रखा है, यहाँ सेड टू दे रखा है। इसके स्थान पर अपलाउडेड या प्रेस्ड लेंगे, सेंटेंस बनेगा द कैप्टन, यहाँ पर आपको अपलाउडेड या प्रेस्ड द सोल्जर्स। आर्मी को आरएस को दैट से जोड़िए। आगे जैसे आप चेंज करते आ रहे हैं, ये सेकंड पर्सन है, द सोल्जर्स के अनुसार चेंज होगा तो दे आएगा, हैज के स्थान पर हैड आएगा, दे हैड डन वेरी वेल। ध्यान रखें, क्वेश्चन में ब्रेवो आता है तो सेड या सेड के स्थान पर अपलाउडेड या प्रेस्ड करते हैं, दैट से जोड़ते हैं, और जैसे आप चेंज करते आ रहे हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसी प्रकार से आप चेंज करेंगे। द कैप्टन अपलाउडेड या प्रेस्ड द सोल्जर्स दैट दे हैड डन वेरी वेल। आप आज हमने इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े हैं, ये नरेशन का सेकंड पार्ट है। आप इनकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, उतना ही व्यक्ति परफेक्ट बनेगा। नेक्स्ट पार्ट हम नरेशन के तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे।